स्वागत है आप सभी का। देखिए, इस क्लास में हम हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तत्सम तद्भव देशज विदेशज से बनने वाले क्वेश्चन को समझने वाले हैं। इसमें हम बहुत सारे तत्सम तद्भव शब्दों को देखेंगे, साथ ही साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, देन डेफिनेटली एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, समझते हैं कुछ चीज़ों को। जैसे तत्सम, संस्कृत से लिए गए शब्द तत्सम शब्द होते हैं, जैसे अग्नि, वायु, सूर्य। तद्भव, संस्कृत से लिए गए शब्द का विक्त शब्द मतलब परिवर्तित रूप, थोड़ा सा उसमें कुछ चेंज हुआ रहता है, थोड़ा सा वो संशोधित होता है, वो कौन सा शब्द होता है? तद्भव शब्द होता है। जैसे आग, हवा, सूरज। अब यहीं पे देखिए, आग से क्या बना, मतलब अग्नि से क्या बना? आग बना। वायु से क्या बना? हवा बना। सूर्य से क्या बना? सूरज बना। मतलब हिंदी के शब्द कौन सा शब्द होता है? तद्भव शब्द होता है। और जो संस्कृत के शब्द है, जो एज इट इज़ इस्तेमाल होते हैं, वो कौन सा शब्द होता है? तत्सम शब्द होता है। देशज की बात करें, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना हो, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना हो देशज शब्द होते हैं। जैसे डिबिया, लोटा, ठेठ। विदेशी शब्द की अगर बात करें तो विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द विदेशी शब्द होते हैं। जैसे अफसर, अजब, दरोगा, ये सभी क्या है? विदेशी शब्द हैं। तो ये तो हुआ इन सभी का डेफिनेशन और एग्जाम्पल। आगे और समझते देखिए। तत्सम, ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये डेफिनेशन याद रखेंगे, डेफिनेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आम्र, उष्ट्र, चुल्ली, सलाका, ये सब क्या है? तत्सम शब्द हैं। अगर हम बात करें तद्भव का, तो ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आंवला, आग, ईख, ये सभी क्या है? तद्भव शब्द के एग्जाम्पल हैं। आगे बहुत सारे तत्सम शब्द और तद्भव शब्द हम देखने वाले हैं, और क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो और ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? अब 4 भेद कौन कौन से हैं जो हमने पहले देखा? ये 4 भेद क्या क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। और इसमें पूछा गया है कि कौन सा उसमें से नहीं है। तो देखिए, तत्सम तो है, तद्भव भी है और विदेशी भी है, लेकिन वहाँ पे यौगिक था क्या? बिल्कुल नहीं, यौगिक नहीं है। तो इसी को आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, कुछ तत्सम तद्भव शब्द यहाँ पे हमने शामिल किया है। देखिए, जैसे अक्षर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द क्या होगा? आखर होगा। अश्रु तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? आंसू होगा। अक्षी का तद्भव क्या होगा? आँख होगा। आशीष का तद्भव क्या होगा? आशीष होगा। उसके बाद आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, आलमारी किस भाषा का शब्द है? आलमारी किस भाषा का शब्द है? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, आलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तंबाकू, बाल्टी, साबुन, कमीज, पादरी, तिजोरी आदि शब्द पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अरबी भाषा के कुछ शब्द जैसे किताब, गरीब, फ़कीर, मीनार, अदालत, कलम, ऐनक, ये सभी क्या है? अरबी भाषा के शब्द हैं। फ्रेंच भाषा के कुछ शब्द हैं यहाँ पे, कूपन, कारतूस, रिपोर्टाज। फारसी भाषा के भी शब्द है, आराम, अदा, गवाह, खुश। आगे देखते हैं, आद्रक का तद्भव क्या है? आद्रक का तद्भव शब्द क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा? अदरक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए कुछ तत्सम तद्भव शब्द हैं। आद्रक का तद्भव क्या होगा? अदरक। अग्नि का क्या होगा? आग होगा। रात्रि का रात होगा। ज्येष्ठ का जेठ होगा। और क्षार का क्या होगा? खार होगा। अक्षी का क्या होगा? आँख होगा। इन सभी को भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन किसी भी शब्द से पूछा जा सकता है, तो सभी आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, इनमें से अंगरखा शब्द क्या है? तत्सम है, देशज है, विदेशज है या तद्भव है? तो अंगरखा शब्द क्या है? तो आप कहेंगे ये तद्भव शब्द है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में से जो तद्भव शब्द नहीं है उसको आपको बताना है। तो देखिए, 8 तद्भव है, आम भी तद्भव है, आधा भी तद्भव है, लेकिन अग्नि क्या है? तत्सम शब्द है। तो यही तद्भव नहीं है, पूछा ही नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कुछ तत्सम तद्भव शब्द हैं। अष्ट का तद्भव क्या होगा? 8 होगा। आम्र का आम होगा। अर्ध के क्या होगा? आधा होगा। अग्नि का क्या होगा? आग होगा। आगे देखते हैं, कुछ और तत्सम तद्भव शब्द है यहाँ पे। अज्ञान का अजान होगा। अग्नि का आग होगा। धैर्य का धीरज होगा। श्रावण का सावन होगा। और क्षार का खार होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है?
4 ऑप्शन आपको दिया गया है, चारों में से जो तत्सम शब्द है उसको आपको बताना है। देखिए, आँख है, आंत है, अंक है और अंजलि है, इन सभी में से कौन सा तत्सम शब्द है ये आपको बताना है। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? अंक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा? अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा? तो आप कहेंगे अनार्य। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं कुछ और तत्सम तद्भव शब्द है। देखिए, आश्चर्य का तद्भव क्या होगा? अचरज होगा। अंधकार का अंधेरा, अंगरक्षक का अंगरखा, आशा का क्या होगा? आस होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है, अंध का तद्भव क्या होगा? अंध शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? तो आप कहेंगे अंधा होगा। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। अट्टालिका का तद्भव क्या होगा? अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा ये आपसे पूछा गया है, तो आप कहेंगे अटारी। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अंगीठी का तत्सम रूप है। अंगीठी का तत्सम रूप है तो क्या होगा? अग्निका होगा क्या? नहीं। अनिष्ठिका होगा क्या? जी नहीं। अग्निष्ठिका तो होगा, लेकिन ये वाला ठीक ही नहीं होगा। क्या होगा? ठीका होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अग्निष्ठिका। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से एक शब्द तत्सम है, उसे चिन्हित कीजिए। पोथी नहीं है, पानी भी नहीं है, घर भी नहीं है, तत्सम शब्द कौन सा है? तो आप कहेंगे ऑप्शन डी, अन्न कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। उसके बाद आगे देखते हैं, अन्न तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? अनाज होता है, इसे भी आप याद रखेंगे। अन्य तद्भव तत्सम शब्द इस प्रकार है। देखिए, तद्भव शब्द क्या है? पोथी। पोथी का तत्सम क्या होगा? पुस्तक। पानी का तत्सम क्या होगा? पानीय होगा। और घर का तत्सम क्या होगा? गृह होगा। इन सभी को भी आप याद रखेंगे। फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में से कौन सा तत्सम शब्द है उसको आपको बताना है। तो इसमें देखिए, माँ, मछली, केला या अमूल्य, तो इसमें तत्सम कौन सा हो जाएगा? अमूल्य। अमूल्य का तद्भव क्या होता है? अमोल होता है। आगे देखिए, दिया गया है, अमोल का तत्सम क्या होगा? अमूल्य। मतलब यहाँ पे तत्सम चुनने को बोला था, तो तत्सम साइड कौन सा है? अमूल्य है। इसका तद्भव क्या है? अमोल। अगर तद्भव शब्द केला का देखें तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? कदली। मछली का तत्सम क्या हो जाएगा? मत्स्य। और माँ का तत्सम क्या हो जाएगा? माता। आगे देखते हैं, अक्षी का तद्भव शब्द है। अक्षर होगा क्या? जी नहीं। अच्छा भी नहीं होगा, आकार भी नहीं होगा। अच्छी का तद्भव क्या होगा? आँख। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, चारों में से 2 तद्भव शब्द है उसको आपको बताना है। आलस, कुष्ठ, अंधकार, उल्लास, इन सभी में तद्भव शब्द कौन सा है? आलस। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, दिया गया है, इधर तत्सम शब्द है और इधर तद्भव शब्द है। आलस्य का तद्भव क्या होता है? आलस। कुष्ठ का तद्भव कोढ़ होता है। अंधकार का तद्भव अंधेरा होता है। उल्लास का तद्भव क्या होता है? हुलास होता है। इन चारों को भी आप याद रखेंगे। आगे देखिए, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। तद्भव शब्द आपको बताना है, इसमें से तद्भव कौन सा है? तो आधा, कूप, विद्या, व्योम, तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा होगा? आधा। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, तद्भव तत्सम शब्द दिए गए हैं कुछ यहाँ पे। आग का तत्सम क्या होगा? अर्क होगा। अंधेरा का तत्सम अंधकार होगा। आषाढ़ का तत्सम आषाढ़ होगा। कौन सा वाला? षटकोण वाला। और सर्वता वाला पूछा जाए तो क्या होता है? तद्भव होता है। आंसू का तत्सम क्या होगा? अश्रु होगा। इन सभी को भी आप याद रखेंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। उसके बाद आगे है, आम का तत्सम शब्द है। आम का तत्सम शब्द क्या है? तो ये तो आप सभी को पता ही होना चाहिए, आम्र। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में से कौन सा तद्भव शब्द है उसे आपको बताना है। तो देखिए, आश्चर्य, इलायची, उल्लास या अग्नि, तो तद्भव शब्द कौन सा है? इलायची। इलायची का तत्सम क्या होता है? एला होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ तद्भव और तत्सम शब्द दिए गए हैं। देखिए, इलायची का तत्सम क्या होता है? एला होता है, जैसा कि हमने आपको बताया अभी। हुलास का तत्सम क्या होता है? उल्लास होता है। अचरज का क्या होता है? आश्चर्य। और आग का तत्सम क्या होता है? अग्नि होता है। ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चारों को आप याद रखेंगे। चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चारों को आप याद रखेंगे। फिर आगे देखते हैं, इनमें से ईमानदार शब्द क्या है? इनमें से ईमानदार शब्द क्या है? तद्भव है, तत्सम है, विदेशज है या देशज है? तो ईमानदार शब्द क्या है? तो आप कहेंगे विदेशज है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, इच्छु का तद्भव रूप है। इच्छु का तद्भव रूप क्या होगा? तो आप कहेंगे गन्ना नहीं होगा, इख ऐसा वाला नहीं होगा, इच्छु ऐसा भी नहीं होगा, क्या होगा? ईख होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ईंट, राजा, पृथ्वी, नवीन। इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? ईंट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ तत्सम तद्भव शब्द हैं। देखिए, इधर तत्सम शब्द दिया गया है और इधर उसका तद्भव शब्द दिया गया है। क्षेत्र का तद्भव क्या होता है? खेत होता है। दर्शन का तद्भव क्या होता है? दर्शन होता है। पर्यंक का क्या होता है? पलंग होता है। और उद्गम का क्या होता है? उगना होता है। तो इन चारों को भी आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, 11 का तत्सम रूप है। 11 का तत्सम रूप है, एकम नहीं होगा, प्रतिपदा नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, क्या होता है? एकादश होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में से जो तत्सम शब्द है उसको आपको बताना है। उछा है क्या? नहीं। उजला भी नहीं है, उल्लू भी नहीं है। तत्सम शब्द कौन सा है? ओष्ठ। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सभी का तत्सम तद्भव दिया गया है। ओष्ठ एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है? ऊँट होता है। उत्साह एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है? उत्साह होता है। उज्ज्वल तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है? उजला होता है। उलूक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है? उल्लू होता है। इन सभी को भी आप याद रखेंगे। फिर आगे देखते हैं, तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है। तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेडी सर्विस वाले एग्जाम में आ चुका है। देखिए, स्वर्ण तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है? सोना होता है, करेक्ट है। जिह्वा एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है? जीभ होता है, ये भी करेक्ट है। क्षार एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है? खार होता है, ये भी करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे देखिए, कोकिल तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है? कोयल होता है, और ये उल्टा दिया गया है। अगर यहीं कोकिल डैश कोयल दिया रहता तो ये भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होता, लेकिन इसमें असंगत पूछा गया है। तो असंगत कौन सा है? ऑप्शन सी असंगत है। कोकिल का तद्भव क्या होता है? कोयल होता है, ना कि कोयल का तद्भव कोकिल। तो इसमें अपोजिट दिया गया है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, कृपा, झरना, मकड़ी, कटहल। आप ये वाला मात्रा देख के भी पहचान सकते हैं। जिस शब्द में ये मात्रा लगा रहता है वो भी कौन सा शब्द होता है? तत्सम शब्द होता है जनरली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृपा। कृपा एक तत्सम शब्द है। आगे देखते हैं, कुछ तद्भव तत्सम शब्द दिया गया है। देखिए, निर्झर तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है? झरना। मरकटी का तद्भव क्या होता है? मकड़ी। कंठ फल का तद्भव क्या होता है? कटहल। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा तद्भव है? इनमें से कौन सा तद्भव है? कंधा, मत्स्य, दंत, मृत्यु। देखिए, मत्स्य तत्सम है, मृत्यु भी तत्सम है और दंत भी तत्सम है। तद्भव कौन सा है? ऑप्शन ए। कंधा तद्भव शब्द है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ तत्सम और तद्भव शब्द यहाँ पे दिया गया है, इसे आप याद रखेंगे। स्कंद तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है? कंधा होता है। मत्स्य का तद्भव मछली होता है। दंत का तद्भव दांत होता है। मृत्यु का तद्भव क्या होता है? मौत होता है। ये सभी को भी आप याद रखेंगे। आगे देखिए, कान शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? कान शब्द का तत्सम रूप कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो कर्ण नहीं होगा, कर्णम नहीं होगा, कर्ण नहीं होगा, क्या है? कर्ण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? चारों ऑप्शन में से कौन सा देशज शब्द है उसे आपको बताना है। गोबर, घोड़ा, हल्दी, कटोरा। तो इसमें देशज शब्द कौन सा है? कटोरा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, तत्सम शब्द का उदाहरण है। चारों ऑप्शन में कौन सा तत्सम शब्द का एग्जाम्पल है उसे आपको बताना है। क्षीर, खीर, गोबर, काम। तो इसमें देखिए, क्षीर कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है? खीर होता है। आगे देखिए, खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। खेत का सही तत्सम शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। खलिहान होगा, क्षेत्र होगा, ये वाला क्षेत्र होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो खेत का सही तत्सम रूप क्या होगा? क्षेत्र होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है?
4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में से कौन सा तत्सम है उसे आपको बताना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये वाला चिन्ह आप देख के टिक कर सकते हैं। जनरली ये कौन सा शब्द होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। तो यहाँ पे चक्र कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। छेद, चांद, छत ये सब नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं, तद्भव तत्सम शब्द यहाँ पे दिया गया है। चांद एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होता है? चंद्रमा होता है। छेद का तत्सम क्या होता है? छिद्र होता है। और ये वाला छत का क्या होता है? ये वाला छत्र होता है। इसे भी आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है ये आपको बताना है। यौवन, निर्झर, जीभ, स्थान। तो इसमें तद्भव कौन सा है? जीभ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका तत्सम क्या होता है? जिह्वा होता है। आगे देखते हैं, देशज शब्द छांटिए। 4 ऑप्शन दिया गया है आपको, चारों में से जो देशज शब्द है उसे आपको बताना है। देखिए, तारीख, डिबिया, सूरज, जन्म। तो इसमें देशज शब्द कौन सा है? डिबिया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, तौलिया, देसी भाषा, जे नहीं, पुर्तगाली, फारसी, जे नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक भी नहीं होगा। तौलिया क्या है? पुर्तगाली शब्द है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, जो तद्भव शब्द है उसे आपको बताना है। 4 शब्द आपके सामने दिए गए हैं। वानर, तेल, पीत, घोटक। तो इसमें देखिए, वानर भी नहीं होगा, पीत भी नहीं होगा, घोटक भी नहीं होगा। तद्भव शब्द कौन सा है? तेल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास में हमने ऑलमोस्ट 36 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे तत्सम तद्भव से, साथ ही साथ बहुत सारे तत्सम तद्भव शब्दों को भी आपको बताया है बीच बीच में। एंड डेफिनेटली आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। और साथ ही साथ इस क्लास का PDF नोट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा आपके रिवीजन के लिए। और ये इसका पहला पार्ट था, इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, तत्सम तद्भव एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक क्लास और लेंगे तत्सम तद्भव का, जो कि नेक्स्ट क्लास होने वाला है। तो उसे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।